नमस्कार, एमपी टॉक्सो में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा इवेंट है। अब दुखदाई घटना घट गई कि कोई भगदड़ हो गया, उसमें कुछ लोग की मृत्यु हो गई और एक दूसरी जगह भी भगदड़ हुआ, वहां भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। बहरहाल प्रयाग में महाकुंभ पर राजनीति तो हो ही रही है, उसके अलावा एक राजनीति और हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश में। मिल्कीपुर में जो है उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव तो बहुत पहले संपन्न हो जाना चाहिए था, जब 9 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, लेकिन उस सीट पर कुछ हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था, जिसकी वजह से उपचुनाव नहीं हो सका। हालांकि और सीटों पर भी केस पेंडिंग थे, उस पर उपचुनाव हो गए, लेकिन मिल्कीपुर को रोक दिया गया। कहा गया कि ऐसा सियासी गलियारों में ये भी कहा गया कि जानबूझकर चुनाव आयोग ने रोका, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर जो है विधानसभा का चुनाव हार सकती है। एक्चुअली मिल्कीपुर जो है वो अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अयोध्या जिले में जो है मिल्कीपुर विधानसभा आती है। कभी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता थे मित्रसेन यादव जी, उनका जो है वह क्षेत्र रहा है, वहां से वो हमेशा चुनाव जीतते थे। मित्रसेन यादव जो है वो फैजाबाद लोकसभा थी तब, अब तो अयोध्या के नाम से जिला बन गया। फैजाबाद लोकसभा अभी भी है, वहां से वो सांसद होते थे। मिल्कीपुर से वो विधायक होते थे। फिर बाद में वो समाजवादी पार्टी में चले गए और आनंद सेन उनके लड़के जो है वहां से विधायक होने लगे। 2009 से जो है वो सुरक्षित सीट हो गई मिल्कीपुर, और 2009 में और 2022 में जो है वर्तमान में जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, वो वहां से विधायक हुए। अब 2024 में जो है उन्होंने लल्लू सिंह को चुनाव में हराया, लोकसभा के सांसद बन गए। अयोध्या से सांसद बनने के बाद जब अवधेश प्रसाद सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई। ये हुआ कि राम जी के नाम पर, जिसके नाम पर जो है इतना बड़ा मुद्दा खड़ा किया गया, इतना बड़ा कहा गया कि विकास हो रहा है, लेकिन वह काम नहीं किया। और अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद को, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनको अपना जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। अब अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर वाली सीट खाली हुई जब विधानसभा की, तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो गया कि अगर मिल्कीपुर जीत जाते हैं तो कुछ भरपाई हो जाएगी कि चलो देखो, जनता से उस समय कुछ भूल चूक हो गई थी, लेकिन मिल्कीपुर जीता के जनता ने जो है जवाब दे दिया है। इसको लेकर के आज की तारीख में आपको पता है, पूरा सरकार के जितने मंत्री हैं वो लगभग मिल्कीपुर में लग चुके हैं। मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम नाक की बात बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के प्रभारी भी। अगर हम सामाजिक समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर में जो है लगभग 55 से 60 हजार पासी समाज के मतदाता हैं। लगभग 40 से 42 हजार जो है मतदाता वो यादव समाज के हैं। लगभग 38 से 40 हजार के बीच में जो मतदाता वो मुस्लिम समाज से। यही तीनों चारों समीकरण जो है वो इतना मजबूत हो जाता है, जो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर देता है। और इसी समीकरण के तहत सांसद अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी पासी समाज में वोटों का बंटवारा हो, इसको लेकर के जो है उसने चंद्रभान पासवान को जो है अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि चंद्रभान पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो रुदौली से हैं, वो मतलब मिल्कीपुर एरिया से नहीं है, गुजरात से उनके कनेक्शन है, उनके गुजरात में व्यापार भी चलते हैं। हालांकि पॉलिटिकल घराने के हैं और उनके जो है जिला पंचायत सदस्य और प्रधान उनके घरों में रहे। वहीं आजाद समाज पार्टी ने एक खेला कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान कर दिया था कि वो जो है उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। उसने खेला ये कर दिया है आजाद समाज पार्टी कांसीराम ने कि सूरज चौधरी को अपना प्रत्याशी बना दिया। सूरज चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाने के बाद अब लड़ाई वहां त्रिकोणीय हो गई है। हालांकि इस लेवल की त्रिकोणीय नहीं हुई है कि यह ना कहा जा सके कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, है तो बाइपोलर इलेक्शन। लेकिन जो कुछ वोट सूरज चौधरी काटेंगे वो किसका कटेगा, यह देखने वाली बात होगी। बहुजन समाज पार्टी ने जब चुनाव ना लड़ने का फैसला किया तो उसका वोटर किधर जाएगा,
ये बड़ा सवाल है। वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी में जाएगा या समाजवादी पार्टी में जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी में बंटवारा होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में देखा गया था, जो बसपा का खांटी का वोट था, जो केवल बहुजन समाज पार्टी के हाथी को ही पहचानता था, उसने जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था। कहने का मतलब उसने भाजपा को वोट नहीं दिया, इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दिया। लेकिन इधर कई ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिसमें अमित शाह ने अंबेडकर 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 की जो बातें कही हैं, वह बहुजन समाज के वोटरों को उसने चिढ़ा भर दिया है। ऐसी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ना रहते हुए बहुजन समाज पार्टी का वोट कहां जाएगा? रिपोर्टें ऐसी मिल रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी को जा सकता है, वो आजाद समाज पार्टी कांसीराम को भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो जीतने वाले कैंडिडेट नहीं लगते, इतना वोट नहीं पा जाएंगे को जीत जाएं। उनके वोट पाने से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का लाभ हो सकता है। और अवधेश प्रसाद वहां से बहुत बड़े नेता हैं अयोध्या के, 6 बार वो मंत्री रहे हैं, 9 बार वो जो है विधायक या सांसद रहे हैं, प्रतिनिधि रहे हैं। आने की अपनी उम्र जितनी है ना अवधेश प्रसाद जी की, उससे आधे समय तो वो सदन में रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के सदन में रहे हो, चाहे अब जो है वो देश के सदन में है। उनका अपना पर्सनल व्यक्तित्व है। लेकिन शासन सत्ता का चुनाव माना जाता है, जैसा कि जो है समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पूरी सत्ता लगी हुई है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। अब प्रचार दोनों तरफ से खूब जम के हो रहा है। अभी जो है समाजवादी पार्टी की महिला ब्रिगेड, जिसमें डिम्पल यादव, प्रिया सरोज और तमाम ऐसी नेताओं ने जो रोड शो किया और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। वही भारतीय जनता पार्टी से योगी भी जो है वहां सभा कर रहे हैं, 6 मंत्रियों को कमान दे दी गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई एकदम जैसे लगता है कि मिल्कीपुर जीतने के बाद 2027 का रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। हारने पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाना तय है और जीतने पर यह प्रचार भी करना तय है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज। लेकिन अगर हम सामाजिक समीकरण की बात करें और चीजों को हम गौर कर दें, तो अभी यह दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से बहुत ही मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान उठाना पड़ सकता है वो प्रत्याशी चयन का, क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी गोरखनाथ जी थे, वो बाबा गोरखनाथ थे, एक राव साहब थे जो IAS थे, रिटायर होकर वो टिकट मांग रहे थे। इन लोगों को टिकट नहीं दिया तो ये भी एक नाराजगी हो सकती है। ऊपर से अवधेश प्रसाद का व्यक्तित्व। तो मिल्कीपुर का चुनाव जो है 2027 के लिए जो रास्ता तय करेगा, ऐसा लोग मान रहे हैं। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। अभी कुंभ जो है खत्म नहीं हुआ है और कुंभ में हुए हादसे का, यहाँ तक कि अभी कुंभ का फायदा भारतीय जनता पार्टी राजनीति में ले रही थी। दिल्ली चुनाव में मुख्यमंत्री जाके कहते हैं कि हम देखिए कितना बढ़िया कुंभ लगवाए हैं, हमारा मंत्रिमंडल पूरा वहां स्नान कर रहा है, जमुना जी में केजरीवाल स्नान करके दिखाए। यानी कुंभ का जो है प्रचार वहां होने लगा। अखिलेश यादव जी कुंभ नहा लेते हैं, उस पर भी राजनीति होने लगती है। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, यहां तक कि तमाम मीडिया चैनल जो है वो कुंभ का नाम लेकर मिल्कीपुर चुनाव से जोड़ रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर को मिल्कीपुर चुनाव से जोड़ रहे हैं। आज की जो जनता की समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं हो सकती। केवल चर्चा यहां जो है ध्रुवीकरण की है। एक तरफ से धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, एक तरह से जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। अगर मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी जीतती है तो उसका PDA का नारा बुलंद होगा और जो PDA करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वह 2027 के लिए और एकजुट होंगे। हालांकि कांग्रेस ने जो है वो सपोर्ट किया है समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर में, लेकिन अभी 2027 के लिए भूमिका बननी है। अगर भाजपा जीत जाएगी तो भाजपा ये प्रसार करने में शुरू से लग जाएगी कि सपा का PDA कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डर जो है वह PDA से है। PDA के ही बल पर समाजवादी पार्टी जो है इतनी सीटें पाई, देश की 3रे नंबर की पार्टी बन गई है।
लोकसभा में 37 सांसद हैं। इसके अलावा ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान न करना और तमाम चीजें ऐसी हो जाती हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं अब सकपका रही है और वो भविष्य में जो है वो इंडिया गठबंधन में आ सकती है या वो भी गठबंधन बना सकती है। बहरहाल इस पर मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन आज मिल्कीपुर का चुनाव है। 5 फरवरी को मतदान होना है, 8 फरवरी को नतीजा आएगा। मिल्कीपुर का नतीजा केवल एक विधानसभा का नतीजा ही नहीं है। देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को मिल्कीपुर का चुनाव जो है किस तरीके से प्रभावित करता है। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।